दोस्तों विक्रम इंजीनियर और एलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। रात 9:32 में बिग शेयर की वेबसाइट पर विक्रम इंजीनियर का अलॉटमेंट आउट हो चुका था। अब 3 सितंबर को इनका लिस्टिंग है। क्या लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी होना चाहिए? और एलॉन हेल्थ केयर का भी 3 सितंबर को लिस्टिंग है। इसका लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? और इस वीडियो में आपको 2 ऐसे अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करूंगा जो आपको लिस्टिंग गैन तो इतना नहीं दे सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। और आईपीओ में यदि अलॉटमेंट भी नहीं मिलता है तो इस आईपीओ में आप 100% अलॉटमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं एलॉन हेल्थ केयर जो आईपीओ अलॉट हुआ है। जिसको अलॉट नहीं हुआ वो भी इस वीडियो में बात करेंगे, वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलॉन हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं। इसका यदि लेटेस्ट जीएमपी के बारे में बात करें तो इसका लेटेस्ट जीएमपी 2 रुपया है। 2 रुपया है। यदि एक लॉट पे प्रॉफिट, यदि मार्केट कंडीशन सही रहता है तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। यदि 93 रुपया पे भी लिस्ट होता है तो एक लॉट पे 300 से 500 रुपया तक प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। यदि मार्केट का कंडीशन सही रहता है तो ऊपर भी जा सकता है, यदि डाउन रहता है तो नीचे भी जा सकता है। और इसके थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। यदि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई मतलब इसमें बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए, या आप अपना स्ट्रैटेजी साफ रखिए। आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। यदि एलॉन हेल्थ केयर की बिजनेस के बारे में बात करें तो इसका एक रासायनिक कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंटीग्रेट एपीआईएस बनाती है। ये वो सामग्री है जो दवाइयों में बनाने में इस्तेमाल होती है, जैसे कि टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन और यहाँ तक ये स्किन केयर और न्यूट्रास्टिकल में उत्पादों में होती है। इंटरमीडिएट ये कच्चे माल होते हैं जो कि एपीआईएस में मिलाया जाता है। अब इसके थोड़ा स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसका ग्राहक बेस स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा मजबूत है। ये अपना दूसरे देशों में माल जो निर्यात करती है, इटली, जर्मनी, चीन, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका जैसे देशों में माल अपना सप्लाई करती है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। कंपनी 65 से अधिक प्रोडक्ट उत्पन्न करती है या मैन्युफैक्चर करती है, ये आप सिंपल भाषा में समझ गए। अब इसके थोड़ा वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप समझ लीजिए फार्मा कंपनी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये विदेशों में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है और अपने देश भारत में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है फार्मा सेक्टर की कंपनी के लिए। अधिकांश रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है जहां की कुछ इनके प्रमुख ग्राहक है। यदि एक भी इधर उधर होते हैं तो इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ सकता है। आप इतना दिमाग में रख सकते हैं। और इसका प्राइसमेंट जो थोड़ा सस्ता होना चाहिए था वो भी थोड़ा वैल्यू ज्यादा है, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल माना जाए तो जो आप स्ट्रैटेजी बना के रखे हैं लिस्टिंग गेन के लिए, तो यदि आप एक ही स्ट्रैटेजी पर खड़े रहिए। यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए हैं तो लिस्टिंग गेन लेके ही निकलना उत्तम होगा। यदि आप चाहते हैं कि आधे शेयर सेल कर दूं, बाय कर दूं, तो आप ये भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप अपना एनालिसिस जरूर लगाएं। अब विक्रम इंजीनियर लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जीएमपी लेटेस्ट 4 रुपया यानी कि 4%, ये 97 रुपया पे अलॉट हुआ है। 101 पे लिस्टिंग हो सकता है। यदि मार्केट का कंडीशन ऊपर नीचे रहा तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका बिजनेस मॉडल जो है, इसका काम पावर सेक्टर, रेलवे, मेट्रो में विद्युतीकरण का होता है, जो कि ऊपर 765 किलोवाट का प्रोजेक्ट होता है। ये काम करती है, उसका ठेका भी लेती है, ये पूरा प्रोजेक्ट करके आपको दे देती है। आप सिंपल भाषा में समझ गए। अब इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की डिमांडिंग और फ्यूचर में काम इनका है। जो भारत का डिमांड है, पावर, सोलर, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ये खुद मैन्युप्लेट करती है और खुद ठेके लेके उनका काम पूरा करती है। भारत में मेट्रो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से ग्रोथ जो ये कंपनी काम करती है। और इनके भरोसेमंद ग्राहक एनटीपीसी, पावर ग्रिड, राज्य विद्युत बोर्ड जैसे इनके मुख्य ग्राहक हैं। अब इनके वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी कमजोरियां क्या है? ब्रेक प्रोजेक्ट जो हमेशा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, ये इनका सबसे, जो इनका सोलर विद्युत काम होता है, इसमें ये थोड़ा टेक्निकल रिस्क रहता है, आप ये मन में रखिए। और इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लिस्टेड और अनलिस्टेड बहुत सारे शेयर मार्केट में उपलब्ध हैं। ये हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस है और इनका काम ज्यादातर सरकारी होता है। यदि मटेरियल के भाव
यानी कि कॉस्ट ऊपर नीचे होता है तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों यदि आप इतना समझ गए सिंपल भाषा में, आप अपना स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। लिस्टिंग के डे क्या करना चाहिए, एलॉन हेल्थकेयर और विक्रम इंजीनियर के आईपीओ में आप स्ट्रैटेजी बना के रखिए। मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है, 3 महीने के लिए जाना है, 5 साल के लिए जाना है, या लिस्टिंग गेन के लिए लेके निकलना है। आप ये मत सोचिए कि मेरे सेल करने के बाद शेयर ऊपर चढ़ गया, नीचे भी गिर सकता है, कुछ भी संभव नहीं है मार्केट में। आप अपना स्ट्रैटेजी लगा के रखिए और एक ही शब्द पे कायम रहिए। अब दोस्तों आप इतना समझ गए हैं, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात कर लेते हैं 2 ऐसे आईपीओ जो आ सकता है 2025 में, जो आपको लिस्टिंग गेन नहीं लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। सबसे पहले आईपीओ की बात करें तो 1 नंबर में टाटा कैपिटल है, जो कि रतन जी का प्यार और स्नेह है। ये सितंबर के आखिरी सप्ताह यानी कि 22 से 30 सितंबर तक में आ सकती है। इसका इशू साइज 17,200 करोड़ का हो सकता है। यदि इसके सेक्टर के बारे में बात करें तो ये एनबीएफसी आईपीओ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब दोस्तों दूसरे आईपीओ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ग्रो, जो ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये 8,000 करोड़ का इशू साइज लेकर आ सकती है। इन्हें सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। इसका बिजनेस मॉडल जो है फिनटेक, स्टॉक ब्रोकिंग और निवेश प्लेटफॉर्म है, जो कि आप ग्रो से शेयर को बाय सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो में अप्लाई करते हैं, यही ग्रो कंपनी है। दोस्तों यदि आप इतना समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में बताइए आप कौन कौन आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पर आपका इरादा क्या है। कमेंट में जरूर बताएं। तो जाते जाते आपका धन्यवाद। जय हिंद।